हेलो इंजीनियर्स, अभी आप लोगों के पास केवल 2 मंथ बचे हुए हैं और इन 2 मंथ में किस तरीके से, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में 12 सब्जेक्ट हैं, इन 12 सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार किया जाए, उनका क्या रोड मैप होगा, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी एस्पायरेंट के लिए बहुत खास होने वाली है। जो बच्चे इस बार टारगेट कर रहे हैं कि मुझे एसएससी जेईई 2025 को क्या करना है, क्रैक करना है, ओके। CBT 1 और CBT 2 बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर चूंकि आपके पास समय तो कम ही बचा, ध्यान से सुनिएगा, अब आपके पास समय कम ही बचा तो उसको किस तरीके से फुल यूटिलाइज करना है, आइए कि एक पॉइंट पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर अगर पहले आपको सबसे पहले जानना ये ज़्यादा जरूरी है कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानना जरूरी है सबसे ज़्यादा आपके लिए कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बीएमसी, आपको भी पता है बीएमसी आसान होती है, लेकिन आसान दुनिया में बहुत चीज़ें होती हैं जो की नहीं जाती, ठीक है ना, होती नहीं है। जैसे अगर बात करूं बिल्डिंग मटेरियल बहुत आसान है, तो आप एक बार अगर मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे ना, तब भी आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा देखा जाए सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल आरसीसी के आप आईएस कोड पढ़ लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। यहाँ पर 8-9 क्वेश्चन आते हैं। सर्वेइंग का भी अच्छा खासा वेटेज है 8, इन्वायरमेंट का वेटेज है 8-9, ठीक ना। इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, देखो हाइड्रोलॉजी बहुत छोटा सा टॉपिक है, मेरे ख्याल से 2 दिन में आप खत्म कर देंगे, 7-8 घंटे का है, ओके। इरिगेशन भी 15-20 घंटे का है। और यहाँ पर ओसीएफ, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना तो पढ़िए, नहीं ओसीएफ पढ़ लीजिए। स्टील में आप देख लीजिए कुछ फॉर्मूले वगैरह, उनके कुछ आईएस कोड जो रिकमेंड करता है वैल्यू, वो देख लीजिए। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग बहुत छोटा सब्जेक्ट है भाई, 8-10-12 घंटे का है, 12 घंटे में 5-6 नंबर मिल रहा। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आप डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आप यहाँ ये निकाल सकते हैं कि ट्रसेस से आप क्वेश्चन बता सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे और रेलवे, तो रेलवे छोड़ सकते हैं। रेलवे में आपको इतना पता होगा कि गेज वगैरह क्या है। तो इसके भी 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये ऑन एन एवरेज है पूरा 5-6 साल का, 2018 से 2024 जो आपने बुक देखी होगी हमारी आई है ना, उसी से एवरेज निकाला गया सर। तो और आगे अगर देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल में इंपॉर्टेंट क्या होगा आपका, सीमेंट आपको पढ़ना, लाइम, ब्रिक, एग्रीगेट, एग्रीगेट से क्वेश्चन आते हैं आपके, और कॉन्क्रीटिंग मेथड, ठीक है ना। सर्वेइंग में चेन, कंपास, लेवलिंग, लेवलिंग से आपके क्वेश्चन आते हैं, लेवलिंग से क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट इस समय पे खूब फोकस किया जाता है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जो है आपके इस समय पर खूब फोकस किया जाता है, थियोडोलाइट से क्वेश्चन आ जाते हैं। सोम में देखो ना, स्ट्रेस स्ट्रेन, बेंडिंग आता है, शियर फोर्स आता है, टॉर्जन आता है, कॉलम, इन 4 चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं। जनरली मेरा मन तो ये सब बताने का नहीं होता कि क्यों शॉर्टकट आपको बताऊं मैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। लेकिन अभी अगर आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से तो अच्छे तरीके से ही पढ़िए। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, मिक्स डिजाइन, वर्कबिलिटी से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, टेस्टिंग से एक क्वेश्चन फिक्स है, ओके। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से। स्टील स्ट्रक्चर में बस रिविटेड पढ़ लीजिए कि अगर आप प्लेट का डाया, रिवेट का साइज इतना तो कितना डाया बढ़ जाएगा आपके प्लेट के अंदर। वेल्डेड ज्वाइंट पढ़ लीजिए, ट्रसेस पढ़ लीजिए। जियो टेक्निकल में सॉइल की प्रॉपर्टी सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी। हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में इनके फॉर्मूले कुछ पढ़ लीजिए, फ्लो, प्रेशर इससे आ जाता है, और ओपन चैनल फ्लो भी यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, ओसीएफ भी ऐड करना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल के लिए बात किया जाए, ओसीएफ सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी में देखिए रेनफॉल, टाइप ऑफ रेनफॉल, कैनाल्स के बारे में आता है, डैम्स के में आता है। ट्रांसपोर्टेशन में पेवमेंट डिजाइन से क्वेश्चन आता है, हाईवे जियोमेट्रिक से सब ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 90% क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। रेलवे एक बार पढ़ लीजिए कि गेज की लेंथ वगैरह कितना होता है, सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड करते हैं, बस हो गया, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, वाटर ट्रीटमेंट लिखा ज़रूर है, एक अलग से 20 घंटे का सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हाई वेटेज सब्जेक्ट है। आगे बात किया जाए कंस्ट्रक्शन में, देखिए कंस्ट्रक्शन में आप ना सीपीएम पर्ट की टाइमिंग वाला आप देख सकते हो, एस्टिमेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग तो अभी चल ही रहा है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये पूरी चीज़ें, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना तो किया ही जा सकता है, इतना तो किया ही जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे अगर, और रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक बताया हूँ ना, ये आप कर लीजिए। ये करने के साथ आप क्या करिएगा, ये सब करने के साथ क्या करना मैं बता दूँ। आप सबसे पहले आप देखिए कि आपको भाई 10 से 12 घंटे पढ़ना, अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना, इससे कम में काम नहीं चलेगा।
तो कुछ बोलेंगे सर काम देख लीजिए अगर चल जाए तो। आपके माइंड पर भी डिपेंड करता है, आपका माइंड कितना चीज़ें फास्ट लर्नर है उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। अगर आपका माइंड बहुत फास्ट लर्नर है तो भाई उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप 8-10 घंटे में ये काम चला ले जाएंगे। अब इसको आपको इस टाइम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। हो सकता है आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो तो रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, 1-2 दिन में आधे घंटे ध्यान दे लीजिए। जीएस अगर आपका स्ट्रांग है तो जीएस भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन किसी का स्ट्रांग होता है नहीं, जीएस पे टाइम दीजिए कम से कम डेली 1 घंटे। डेली 1 घंटा दोगे तो अभी आपके पास 60 दिन बचा, तो 60 दिन में बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक ना। जीएस के बाद अगर बात किया जाए टेक्निकल, टेक्निकल में आप इनको 2 वर्ग में बांट लीजिए, एक जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, एक जो आपको नहीं आता। जो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं उन पे एक काम कर लीजिए, उनका रिवीजन फटाफट कर डालिए और रिवीजन के बाद टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट कर दीजिए इनका। जो आपको इंटरेस्ट नहीं है, जिनसे आपको प्यार नहीं है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए प्लस रिवीजन। ये वाला जब हो जाएगा, अगर 5 सब्जेक्ट में भी अगर आपका कमांड है तो मैं एक चीज मानता हूं कि 5 सब्जेक्ट जब आप टेस्ट वोस्ट निपटाते जाएंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो इनमें से जैसे अभी आपके 5 सब्जेक्ट वीक थे, 5 में से 1 पढ़ लिए तो 4 बचेंगे, तो आपको लगेगा यार 6 सब्जेक्ट तो कर लिए, 4 ही सब्जेक्ट तो हैं जो नहीं आ रहे। फिर 1 सब्जेक्ट और 1 महीने में 2 सब्जेक्ट यहाँ से कम कर लिए, 3 सब्जेक्ट बचे आपके, कि 3 सब्जेक्ट मेरे वीक है, बाकी भाई 7-8 5-3-8 सब्जेक्ट मेरे तैयार हो गए। इस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा सर, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। और ये सब कुछ करिए आप। अब आपको पता है कि कौन सा आपके स्ट्रांग है, कौन सा आपके वीक है। 12 सब्जेक्ट में मैं अगर बोलूँ कि 6 ही सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट मेन है, बाकी छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, 1-1 2-2 दिन पढ़ोगे तब भी कल्याण हो जाएगा। ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, कुछ बच्चों के डाउट ये भी है कि सर इसको कैसे क्या करना है। देखो, इसको किस तरीके से क्या हम पढ़ सकते हैं, तो ये आपके लिए टॉपर्स बैच है। इसको यही सोचकर बनाया गया था इसमें, क्योंकि लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहने वाला है। अगर आप ये उम्मीद करें लाइव में, तो लाइव पूरा नहीं खत्म करा पाएंगे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेगा। यहाँ पर क्या है, ये अभी 20 अगस्त से ही स्टार्ट है, 20 अगस्त से ही ये स्टार्ट हुआ है। CBT 1 और CBT 2 दोनों यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कितने का क्या मिलेगा, तो बस 1 सेकंड लगेगा, आपको दिखा देता हूँ। अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितने भी बच्चे हैं देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से SSC JEE है ना, ये लो ट्रिपल वैलिडिटी आ गई आपकी, ट्रिपल वैलिडिटी आपकी आ गई। कितने का पड़ रहा भाई, महापैक में इनरोल करना। महापैक में क्या होगा, टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री मिल जाएगा। Y579 लगा दोगे 2373 रुपये का पड़ेगा। और क्या चाहिए भाई, 27 मंथ है, 27 मंथ की वैलिडिटी है, 2373 रुपये। इससे कम में क्या ही चाहिए भाई। 100 रुपया 80 रुपया भी पड़ता है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा रिटर्न भी कर दिया जाएगा पूरा का पूरा पैसा आफ्टर सिलेक्शन, ठीक। तो जाओ फटाफट इनरोल कर लो यार, जितनी जल्दी हो सके। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं किस तरीके से पढ़ना क्या करना है। पढ़ाई करते रहो भाई, तभी सिलेक्शन होगा। और सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। और चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर आपसे इसी तरीके के नेक्स्ट सेशन में। डेली मेरा शाम के 6 बजे यूट्यूब पर फ्री लाइव क्लासेज होती हैं, वहाँ पर आप फ्री विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह। चलो सर, जय हिंद।